अनुपमा सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पंडित जी अपने पौधों से बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डांस सीखने वाली एक लड़की आती है और कहती है मेरी मम्मी को पूरा मोहल्ला नहीं मना पाया, मगर आपने डांस करने के लिए मेरी मम्मी को मना लिया, थैंक यू। तो तभी वहाँ पर अनुपमा भी आती है। पंडित जी कहते हैं कि तुम फिर आ गई। अनुपमा कहती है कि जी हाँ। अनुपमा उनसे रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि हमारे मोहल्ले की महिलाओं को भी आप डांस करने के लिए मनाइए ना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। तो पंडित जी कहते हैं कि तुम रिक्वेस्ट कहाँ करती हो, तुम तो ऑर्डर देती हो। अनुपमा कहती है कि पंडित जी ऐसी बात नहीं है, बात कला की नहीं है, बात एक लड़की की है, वो हार रही है मगर हम उसे हारने नहीं दे सकते। पंडित जी कहते हैं कि ना तो हमारा कोई तुम्हारे साथ रिश्ता है ना ही उस लड़की का। पंडित जी कहते हैं कि पराये लोगों के साथ इतनी हमदर्दी क्यों। अनुपमा पंडित जी से कहती है कि आप भी बहुत बच्चियों को डांस सिखाते हैं, ना तो उनसे पैसा लेते हैं ना ही कोई उनसे काम करवाते हैं, तो इतनी हमदर्दी क्यों। अनुपमा कहती है कि हमें यही सिखाया है, इन लोगों को हमारी मदद की जरूरत है, हम उनकी मदद जरूर करें। अनुपमा कहती है कि जैसे ये बच्चियां आपका परिवार है वैसे ही चौल वाले मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अनुपमा हाथ जोड़ती है, उनसे कहती है कि एक बार आकर जरूर बात करें। तो आगे हम देखते हैं कि राही अपनी दो लड़कियों के साथ डांस कर रही होती है। तो वहाँ पर प्रेम आता है कॉफी लेकर, कॉफी उन लड़कियों को देता है और उनसे बातें करने लग जाता है। राही को जेलसी होती है और कहती है कि तुम इन लड़कियों से बात क्यों कर रहे हो। वो उन लड़कियों को जाने के लिए कहती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड आ गए हैं। प्रेम उसे और चिढ़ाने लग जाता है। राही कहती है कि मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, प्रेम तुम ऐसा मत करो। प्रेम कहता है कि क्यों, किस बात के लिए परेशान हो। राही कहती है कि मेरे पास सिर्फ दो ही लड़कियां हैं, डांस कंपटीशन की तारीख पास ही आ रही है और कोई लड़कियां नहीं आ रही, ना ही उनके फोन आ रहे हैं। आगे हम देखते हैं ख्याति फोन पर बात कर रही होती है और कह रही होती है कि जहाँ कोई डांस एकेडमी नहीं है, ये कोठारी हाउस है। और वो कहती है कि जहाँ कोई नाच सिखाने वाला स्कूल नहीं है। और ख्याति मन ही मन कहती है कि मैं तेरा डांस स्कूल नहीं चलने दूंगी। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। जसप्रीत उससे पूछती है कि पंडित जी नहीं माने आने के लिए। अनुपमा सिर हिला देती है। जसप्रीत कहती है कि भारती को देखकर मन मेरा बहुत दुखी होता है, हमेशा हंसने वाली लड़की रोती रहती है। अनुपमा कहती है कि हम कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। जसप्रीत कहती है कि गरीब लोगों की भी कोई जिंदगी नहीं होती, पैसा रब तो नहीं है मगर रब के बाद दूसरे नंबर पर पैसा ही आता है। जसप्रीत अनुपमा से कहती है कि तुमने ही सोचा कभी कि तुम्हारा घरवाला अमीर होता, तुम्हारा बहुत बड़ा अंपायर होता। तो अनुपमा अपने अनुज के बारे में सोचने लग जाती है। अनुपमा कहती है ये सब सोचने का ध्यान नहीं है, जो अब हमारे पास है उस पर ही ध्यान दो, उम्मीद रखो, किस्मत अच्छी हुई तो दरवाजा खुद किस्मत आकर खटखटाएगी। इतने में दरवाजा खटकता है और जसप्रीत खोलती है। देखते हैं कि मोहल्ले के सभी मर्द लोग आए होते हैं और वो अनुपमा से कहते हैं कि अनुपमा हमें तुमसे कोई भी तकलीफ नहीं है, मगर तुम हमारी मोहल्ले की औरतों को नाच गाना मत सिखाओ, उन्हें नाच गाने की ओर मत लेकर जाओ। और कहते हैं अगर वो नाच गाना करेंगी तो चूल्हा चौका और बच्चे कौन संभालेगा। अनुपमा कहती है कि डांस सीखने के लिए हमें बाहर नहीं जाना होगा, यहीं पर मोहल्ले में हम डांस सीखेंगे। अनुपमा और जसप्रीत उन्हें कहती हैं कि अगर वो डांस कंपटीशन जीत कर आएंगी तो तुम्हारा सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा, मगर वो लोग नहीं मानते। और जसप्रीत अनुपमा से कहते हैं कि तुम्हारे तो बच्चे और पति नहीं है, मगर हमारे तो है ना, हमारी औरतें जैसी हैं उन्हें वैसे ही रहने दो। वो वहाँ से चले जाते हैं मगर जसप्रीत रोने लग जाती है और कहती है कि हम हार गए। अनुपमा उसे समझाती है कि हम नहीं हारेंगे, हम जीत कर ही रहेंगे। और अनुपमा कहती है कि हमें भारती के लिए जीतना ही होगा। आगे हम देखते हैं कि किंजल जा रही होती है, उसके सामने गाड़ी में गौतम आ जाता है और उसे कहता है कि तुम इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े अकाउंट से हैंडल करने लग गई, और उसे कहता है कि तुम्हारी नई नई जॉब लगी है। मगर किंजल गौतम को कहती है कि तुम्हारे झूठ का सच पराग जी को पता चल कर ही रहेगा। गौतम किंजल को कुछ पैसे देकर खरीदने की कोशिश करता है मगर किंजल नहीं मानती और वहां से चले जाती है। गौतम कहता है कि इसे भी अनुपमा की तरह ईमानदारी की बीमारी है, अब देखना मैं क्या करता
करता हूँ। आगे देखते हैं कि अनुपमा डांस करने की तैयारी कर रही होती है तो जसप्रीत कहती है डांस हम घर पर करते हैं ना, तुम बाहर क्यों कर रही हो। तो अनुपमा कहती है कि अगर हम बाहर करेंगे, जैसे चुंबक लोहे को खींचती है वैसे ही महिलाओं को डांस की ओर खींचेगा। जसप्रीत कहती है कि मगर हमें सिखाएगा कौन। तो तभी वहाँ पर पंडित जी आ जाते हैं। अनुपमा उन्हें देखकर बेहद खुश होती है। जसप्रीत और वो लड़की उनसे आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन औरतें देखती हैं और कहती हैं कि ये पंडित मनोहर जी नहीं है। एक महिला कहती है हाँ मैंने अखबार में फोटो तो देखी थी, वही लग रहे हैं। भारती भी उनका आशीर्वाद लेती है और पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही हम दोबारा कला से जुड़ रहे हैं, वरना हम तो छोड़कर ही बैठ गए थे। आगे हम राही और परी को देखते हैं और राही कहती है कि पता नहीं बच्चे क्यों नहीं हमारी एकेडमी में आ रहे। तो तभी वहाँ पर माही आती है और कहती है कि बड़े बड़े कलाकारों से सीखते हैं, उनसे भला कौन सीखना चाहेगा। माही कहती है कि तुम भले ही अनुमा की परछाई हो, मगर परछाई कुछ सिखा नहीं सकती। माही कहती है कि मैं घर पर भी सारा काम करती थी, मगर हमेशा मुझे पीछे ही रखा। तो इतने में परी कहती है कि तू इतना ही सब कुछ कर सकती है तो आज डांस कंपटीशन राही के साथ हो जाए, तो देखते हैं जीत किसकी होती है। आगे हम बा को देखते हैं। प्रार्थना बा के लिए चाय लाती है और बा कहती है कि तुमने इसमें अदरक डाला। तो प्रार्थना कहती है कि नहीं। बा कहती है कि अदरक के बिना चाय समझो गर्म पानी। वहीं पर अंश आता है, बा को दवाई देता है और कहता है कि इससे आपका दर्द चला जाएगा। तो बा अंश से कहती है कि तू हमें छोड़कर तो नहीं चला जाएगा। तो अंश कहता है कि मैं आपको कभी नहीं कर जाऊंगा। अंश कहता है कि आपको भी मेरे साथ एक वादा करना होगा, आप भी मेरे साथ अच्छे से रहेंगे, आप मेरी बात मानेंगे और शांत स्वभाव से रहेंगे। आगे हम देखते हैं राही और माही का डांस कंपटीशन शुरू हो जाता है। वो एक दूसरे को टक्कर देने को लगी हुई होती हैं। तभी वहाँ पर प्रेम आ जाता है और राही को कहता है कि राही तुम थक जाओगी। माही के दिल में आता है और कहता है कि मैं भी डांस कर रही हूँ, मैं भी थक रही हूँ, मगर इसे तो राही की फिक्र रहती है। प्रेम देख रहा होता है। माही अपनी इयररिंग निकालती है और नीचे राही के पैरों में फेंक देती है। वो राही के पैरों में लग जाती है और राही नीचे गिर जाती है। आगे हम देखते हैं कि पंडित जी पूजा कर रहे होते हैं और सभी लड़कियों को घुंघरू देते हैं बांधने के लिए। तो अनुपमा देखती है कि भारती थोड़ी निराश होती है और वो घुंघरू उठाती है और भारती की कलाई पर बांध देती है। अनुपमा भारती से कहती है कि डांस तन से ही नहीं मन से भी होता है, आज के लिए तुम डांस मन से करोगी। तभी पंडित जी घुंघरू एक और लाते हैं और अनुपमा को पहनने के लिए कहते हैं। जसप्रीत कहती है इसके तो सारे आंगन टेढ़े हैं पंडित जी, इसे नाचना नहीं आता। पंडित जी कहते हैं कि मोहल्ले की औरतों की तरह तुझे भी खींच कर लाना पड़ेगा लगता है। पंडित जी घुंघरू नीचे रख देते हैं और अनुपमा सोच में पड़ जाती है। यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे पंडित जी अनुपमा को कॉल करेंगे और कहेंगे कि मेरा बेटा तरुण आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो तभी अनुपमा वहां पर पुलिस लेकर पहुंच जाएगी। तो देखते हैं कल एपिसोड में क्या होगा। एक और नए एपिसोड की अपडेट लेकर हम आपके पास कल पहुंचेंगे, तो आप हमें प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे कल मिलते हैं। अलविदा।